में पॉइंट है वो है कि दोनों पर समान आवेश है, सजातीय आवेश वाले गोले, ठीक है। तो इक्वल चार्ज है, मतलब इस पे भी पॉजिटिव तो दूसरे पर भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज थे, परस्पर पास में लाके रख दिया मैंने, तो पॉजिटिव पॉजिटिव यहां तो रहेगा नहीं, क्योंकि यहां तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इसकी त्रिज्या कुछ है, इसकी त्रिज्या कुछ है, हमेशा जो दूरी ली जाती है वो गोलों के केंद्र के मध्य की ली जाती है। तो आर का जो मान आपको देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा इनके गोलों के मध्य, गोलों के केंद्रों के मध्य। तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज यदि मैं यहां बोल दूं, ऐसा लिख दूं मैं इसको कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज ऐसे एकत्रित हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोनों पर समान रूप से है। तो यहां इकट्ठा ना होकर यहां का जो टोटल जो चार्ज है वो हो जाएगा इकट्ठा दूसरे, क्योंकि एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। तो यहां पर भी आवेश ना रह के आवेश कहां पर चला जाएगा, दोनों छोरों पर। आप जो गणना कर रहे हो, गणना करेंगे अपन हमेशा किस किस के मध्य, ये आर जो ली जाए ये किसके लिए गणना लेते हैं अपन। गणना की कैलकुलेशन तो अपन क्या करेंगे कि जो बल का मान होता है के इंटू कितना हो जाएगा, इस गोले पर भी आवेश क्यू है, इस गोले पर भी आवेश का मान कितना है, क्यू है, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। इसको तो अपन बोलेंगे एफ गणना। ये कौन सा ले रहे हैं अपन, गणना। जबकि जो वास्तविक दूरी होगी, एक धनावेश यहाँ है तो दूसरा धनावेश कहाँ है, वहां पर, तो जो ये तो क्या है, गणना वाला मान लिया जाएगा। जबकि आर का जो मान वास्तविक लिया जाए, वास्तविक यदि मान लिया जाएगा, वास्तविक जो मान है वो धनावेश से लेकर धनावेश तक लिया जाता है। तो दूरी कौन सी बड़ी है यहाँ पर, आर वास्तविक बड़ी है, एफ गणना का मान लेंगे अपन, तो एफ गणना का मान कितना नहीं, के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, आर वास्तविक का होल स्क्वायर। ये चीज आ गई दूसरी। अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पर, ये तो गणना ले रहे हैं और ये कौन से ले रहे हैं अपन, वास्तविक ले रहे हैं। चूंकि यहां ये पता लग रहा है कि आवेश से आवेश के मध्य जो दूरी है उसका मान क्या है, ज्यादा, तो आर वास्तविक ग्रेटर देन आर गणना। और दूसरी चीज यहां ये पता, ये छोटा मान है और ये मान क्या है, बड़ा, क्योंकि बल तो एक्चुअली इस पॉजिटिव और इस पॉजिटिव चार्ज के मध्य लग रहा होगा। अपन जबकि गणना करते हैं वो क्या होते हैं, गोलों के केंद्र से केंद्र के मध्य करते हैं। तो दूसरी चीज आर वास्तविक बड़ा है और आर गणना से बड़ा, ठीक है। तो एफ जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, एफ व्युत्क्रमानुपाती आर के होता है। तो दूरी कौन सी बड़ी है, यहां पर दूरी बड़ी है ये वाली, अर्थात बल का मान कम कौन सा होगा, आर गणना वाला। दूरी आर वास्तविक बड़ी है तो बल का मान ज्यादा किसके लिए होगा, वो चीज अपन देखें यहां पर। तो उल्टा होगा यहां पर, एफ वास्तविक, वास्तविक तो क्या हो जाएगा, जिसके लिए दूरी बड़ी उसके लिए बल का मान क्या हो जाएगा, उल्टा, एफ वास्तविक लेस देन क्या होगा, एफ गणना। इसका ठीक उल्टा, ये जो मान लिखा है इसका ठीक उल्टा वो मिलेगा मुझे, एफ वास्तविक और एफ गणना। क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो कौन दे रहा है यहाँ पर, एफ, क्योंकि एफ व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। तो एफ वास्तविक लेस देन कितना हो जाएगा, एफ गणना। वर्ग व्युत्क्रम नियम के अनुसार दूरी बढ़ाओगे तो बल कम होता चला जाएगा। यदि सजातीय आवेश वाले गोलों में तो ये हो गया था कि आर वास्तविक का मान क्या है, बड़ा। यदि विजातीय आवेश हो तो दूसरा कंसेप्ट आता है अपने पास, विजातीय आवेश हो तो। विजातीय आवेश में मतलब एक तो ले लें अपन पॉजिटिव और दूसरा क्या ले सकते हैं अपन, नेगेटिव। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो एक गोले पर धनात्मक और एक गोले पर ले लिया ऋणात्मक आवेश। अब धनात्मक और ऋणात्मक एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। यहां तक क्लियर। तो एक सेकंड पॉइंट, विजातीय आवेश हो तो, विजातीय आवेश हो तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, ये पॉजिटिव और ये भी कितना आ जाएगा, नेगेटिव। सो इस पे ले लिया मैंने शुरू में पॉजिटिव, अलग अलग रखे थे, और इस पे ले लिया मैंने संपूर्ण रूप से क्या होगा, नेगेटिव आवेश वितरित है इस पर, संपूर्ण रूप से नेगेटिव आवेश है। परस्पर पास रखने पर क्या होगा, धनात्मक आवेश सारा का सारा कहां पर आ जाएगा, इधर, क्योंकि आकर्षित कर रहा है इसको ऋणात्मक, और ऋणात्मक को आकर्षित कौन कर रहा है, धनात्मक। देखो नेक्स्ट सिचुएशन में तो पॉजिटिव तो सारा एकत्रित होगा यहां पर, और नेगेटिव सारा एकत्रित हो जाएगा
यहां पर जो दूरी है, दूरी हमेशा जो गणना वाली दूरी ली जाएगी वो तो कौन सी होगी, ये तो कौन सी होगी, आर गणना, और अपने जो वास्तविक जो दूरी है वो ली जाएगी यहां से यहां तक, आर वास्तविक। तो अपने पास यहां पर क्या सिचुएशन प्राप्त हुई अपन को कि आर वास्तविक जो है, आर वास्तविक आर गणना से छोटी है, तो बल कौन सा बड़ा होगा यहां पर, क्योंकि कार्यकारी जो बल होगा, कार्यकारी बल इतनी ही दूरी में होगा, यहां का कोई लेना देना नहीं है। परंतु इस वाले केस के लिए अपन को बोलना पड़ेगा कि जो आवेश है वो गोले के सतह पर वितरित होता है, ना कि गोले के अंदर। तो गोले में यदि अपन कुचालक गोला बात करेंगे तो उसमें क्या हो सकता है, अंदर हो सकता है, परंतु चालक गोला या खोखला गोलीय कोश जो अंदर से खाली होता है उसको गोलीय कोश बोलते हैं, खोखला गोला बोलते हैं, उस पर आवेश समान रूप से कहां पर वितरित रहेगा, बाहर के पृष्ठ पर। तो आर वास्तविक का मान जो होगा वो क्या है, यहां पर आर वास्तविक क्या है, कम, तो उसके हिसाब से आर गणना क्या था, ज्यादा है, तो बल का मान कौन सा बड़ा होगा यहां पर, एफ वास्तविक क्या हो जाएगा, बड़ा, एफ गणना की तुलना में। तो पहली चीज ये है यहां पर कि एफ वास्तविक का मान एफ गणना की तुलना में क्या होगा, बड़ा प्राप्त होगा। ये यहां तक क्लियर। नेक्स्ट जो आता है अपने पास, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें अपन बात करें कि सदिश रूप, बल का सदिश रूप, बल के सदिश रूप में, क्योंकि बल क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक है, तो बल का सदिश रूप, तो बल किस प्रकार से आरोपित होता है, बल का बल का सदिश रूप, कूलॉम बल का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म किस प्रकार से, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम फोर्स, ठीक है। तो कूलॉम फोर्स के लिए यदि अपन बात करें तो अपने पास दो आवेश हैं, यहां पर आवेश Q1, ये कितना है Q2, बल पहली चीज ये क्लियर है, सजातीय आवेश और दूसरा विजातीय आवेश। सजातीय आवेश तो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं। ये सजातीय आवेश प्रतिकर्षित और विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित। तो लाइक पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव कोमा नेगेटिव, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ विजातीय आवेश कौन से होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव की बात करें तो ये दोनों आकर्षित करेंगे, ये परस्पर प्रतिकर्षित करेंगे, और ये भी सजातीय होने के कारण ये दोनों भी क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहां पर हमेशा जो बल लगता है, कूलॉम बल सदैव त्रिज्यीय, सदैव त्रिज्यीय बाहर की ओर लगता है। किसकी ओर लगेगा, बाहर की ओर। किस प्रकार से, इस सिचुएशन में प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी क्या होगा, प्लस है, प्रतिकर्षित करेगा। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज था, ये वाली दूरी कितने ले ली मैंने, आर, तो ये प्रतिकर्षित किसके कारण हो रहा है, Q1 पर बाहर की ओर, क्यों, Q2 के कारण लगाया गया बल। Q1 पर Q2 के कारण बाहर की ओर बल लगेगा, वो बल कहां लगेगा, जोड़ने वाली रेखा के अनुदिश। तो जोड़ने वाली जो रेखा है वो कौन सी होगी, Q1 और Q2 को, ये वाली रेखा रही। तो Q2 इस पर जो बल लगाएगा वो कहां होगा, बाहर की तरफ। ये बल लगेगा 1 पर, किसके कारण लग रहा है, 2 के कारण, 1 पर लग रहा है 2 के कारण, तो ये कितना हो जाएगा F12, और जबकि इस पर जो बल लगेगा वो किसके कारण लगेगा, Q1 के कारण। Q1 के कारण जो बल लगेगा F2 पर लग रहा है, किसकी वजह से, एक की वजह से। तो आपके पास दो चीजें आ गई यहाँ पर, F12 इधर आ गया और F21 कहां पर आ गया, उस दिशा में आ गया।
तो त्रिज्य और बाहर की तरफ लग रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि दोनों क्या हो गए, धनात्मक हो गए। तो बल का परिमाण क्या होगा, बल का परिमाण दोनों बलों का परिमाण समान, दोनों बलों का परिमाण समान, परंतु दिशा ठीक विपरीत। परंतु दिशा ठीक विपरीत होती है। तो ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव था, इस पर जो बल लगा इधर वाले ने उधर धक्का दिया, और उसके कारण इस पे जो बल लगा वो कहां लगेगा, इस दिशा में लगेगा। ठीक है, तो दोनों बलों का परिमाण समान, परंतु दिशा क्या होगी, ठीक विपरीत प्राप्त होगी इसमें अपन को। तो Q1 पर जो लगेगा Q2 के कारण वो एक दूसरे के। अब यदि बात करें स्थिति सदिश, स्थिति सदिश में यदि मैं बोलूं तो R12, ये दूरी कितनी है R, यदि मुझे एक तो लेना पड़े स्थिति सदिश, स्थिति सदिश एक तो क्या हो जाएगा R12 को लिखूंगा तो कितना हो जाएगा R1 माइनस R2, और R21 लिखूंगा तो इसको वैल्यू कितनी हो जाएगी R2 माइनस R1। यदि मैं यहाँ नेगेटिव साइन कॉमन ले लूं तो कितना हो जाएगा R1 माइनस R2, नेगेटिव साइन, और R1 माइनस R2 किसकी वैल्यू है, R12 की वैल्यू है। इस नेगेटिव साइन को यूं कर रहने दिया, R1 माइनस R2 किसकी वैल्यू है, R12 सदिश की वैल्यू है। तो कितना बचा R21। तो स्थिति एक दूसरे के जब विपरीत हैं तो बल भी इसी प्रकार F12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का F21 सदिश। तो F12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसी प्रकार ये जब स्थिति सदिश विपरीत होंगे तो दोनों बल भी क्या होंगे, विपरीत दिशा में होंगे। दूसरा उदाहरण यदि मैं लूं कि जब सजातीयां हों, विजातीय हों, एक पॉजिटिव ले लिया और दूसरा क्या ले लिया मैंने, नेगेटिव, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। चूंकि दूरी का मान दोनों के मध्य क्या है, समान है। अब यहां देखो परिमाण समान है दूरियों का, परंतु इनकी दिशा क्या है, विपरीत है। परिमाण समान यहां से पता लग रहा है अपन को कि इनका परिमाण क्या है, R12 और R21 दोनों क्या परिमाण में समान है, पर इनके मध्य जो लगने वाला बल है उनके दूरी की दिशा विपरीत होने के कारण, विस्थापन सदिश की दिशा विपरीत होने के कारण इन पर जो बल लग रहा है वो भी क्या लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। तो यहां पर क्या होगा, ये 1 था आवेश और ये कितना है 2 है, तो F12 इधर लगेगा और F2 पर जो बल लगेगा वो इधर खींचेगा। तो दोनों की दिशा क्या है, एक दूसरे के ठीक विपरीत। जब सजातीय थे तो क्या लगेगा, बाहर की ओर, और जब विजातीय हैं तो दोनों बल क्या लगेंगे, अंदर की ओर। परंतु अंदर की ओर लगेंगे मतलब दोनों की दिशा क्या है, विपरीत है, दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो ये इसका कूलाम बल का सदिश रूप। तो जो बल है वो बल क्या होगा, म्यूचुअल, दोनों के म्यूचुअल होगा, जिसका कि परिमाण क्या